गेट बंद कर दे। स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लास 9 में सभी दोस्तों को स्वागत है और सभी भाइयों को राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, जय माता जी। तो आज हिंदी के कुछ खास प्रश्न हैं। कौन से आ जाते हैं? हिंदी के अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक आर्थिक शब्द। ठीक है, तो अनेक आर्थिक शब्द हैं। एसएससी जीडी के जो शिफ्ट है मेरी 10/01/2023, ये ध्यान रखना। शिफ्ट कंप्लीट करा दी जाएगी, पूरे शिफ्ट के चलेंगे प्रश्न। जो पेपर एसएससी जीडी के 2023 वाले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नए लोगों को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, पुराने लोग लाइक करना। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को मतलब आधा मत देखना। इसके 4 भाग बना देंगे। ठीक है, 50-50 प्रश्न के 4 भाग बना देंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लेना। तो सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो, जो कहा ना जा सके एक शब्द क्या होगा? बोलो, क्या आंसर इसका हो जाएगा? आंसर मेरा ए हो जाएगा, अकथक। अकथक हो जाएगा। कहानी, कथन, कहाना। तो आंसर मेरा ए आंसर सही हो जाएगा, अकथक हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। शरीर का, देखो शरीर का प्रश्न क्या है? शरीर का कोई भाग, क्या बोलेंगे? दृष्टि, अवयव, अभिन्न की कृशांग, क्या हो जाएगा इसका? शरीर का कोई भाग बोलते हैं उसे बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। बोलो, प्रश्न नंबर तीसरा बोलेंगे। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो। समझे? विद्यार्थी, छात्र, शिक्षार्थी या शिक्षक। देखो मतलब इसमें बात हो रही है, जो पढ़ता हो उसे बोलते विद्यार्थी, जो शिक्षा लेते हैं उसे विद्यार्थी कहते हैं, जो शिक्षा देता है उसे क्या बोलते हैं? शिक्षक। इसका आंसर क्या सही? आंसर मेरा सी आंसर हो, सॉरी बी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक होगा जो शिक्षा देता है, जो शिक्षा लेता है उसे बोलते विद्यार्थी, और जहाँ शिक्षा ली जाती है उसे बोलते विद्यालय। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बोलेंगे क्या होगा इसका उत्तर? बोलो सभी लोग, इसका उत्तर क्या होगा? जिसने चिंता किसी विषय में दिया हो या लगाया गया हो। कोई प्रश्न मान लो तो इसका क्या? अग्रगामी, अग्रसूची, विषय सूची या दंत चित्र। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, मतलब कोई विषय लगा चिंता हो उसे बोलते दंत चित्र। ध्यान रखना, दंत चित्र आ जाएगा। प्रश्न नंबर मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोलो, तो अंश अंश के रूप में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? बोलो, प्रश्न नंबर 5 का क्या उत्तर हो जाएगा? 2 घोड़ों पर सवार होकर, बोलो, उसे बोलते हैं 2 घोड़ों पर सवार होकर। तो उसे हम क्या कहते हैं? देखो, तो उसे कहते हैं दुरंगी। उसे क्या बोलेंगे? दुरंगी नीति। ये ध्यान रखना, उसको बोलते हैं 2 घोड़ों पर सवार होकर, उसे बोलते हैं दुरंगी नीति। आंसर डी था, कटा है आपका, तो आंसर क्या निकला? दुरंगी नीति हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हो चुका। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। इसमें कहा गया है, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। बोलो, मतलब मुसीबत से मारा हुआ वो किस स्थान पर बसा? बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो, क्या इसका आंसर हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा, जो मुसीबत से मारा हुआ होता है। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा? अनयंत्र हो जाएगा, कहीं भी बच सकता है। यहाँ पर देखो हम 3-4 चीज़ें आपको लिखा दे रहे हैं, लिख लो नोट करके सबके बारे में। ठीक है, हम सबके बारे में लिखा दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर इसका सी आंसर सही है। देखो हम कुछ खास चीज़ें लिखा दे रहे हैं,
समझो पहले हम क्या क्या लिखा रहे हैं। पहले इसके बारे में जानेंगे। सर्वत्र, सर्वत्र क्या बारे हो जाएगा, सब जगह, हर हर व्यक्ति हमेशा रहता हो। सर्वत्र मतलब हो गया है सब जगह, जगह रहने वाला, रहने रहने वाला, ये दाना रहने वाला, हर जगह रहने वाला हो जाएगा। ठीक है। तंत्र क्या हो जाएगा, तंत्र, इसका मतलब क्या हुआ था मेरा तंत्र का, देखो तंत्र का मतलब हो जाएगा जहाँ से, इस जगह से, यह होगा जहाँ, जहाँ से क्या हो जाएगा, इस जगह, इस जगह से हम, इसका मतलब ये हुआ। अत्र क्या हो जाएगा, अत्र देखेंगे, अत्र, अत्र, अत्र मतलब क्या समझेंगे, बोलते हैं जहाँ, सॉरी यहाँ, यहाँ होगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ इसे, सॉरी यहाँ इस, यहाँ से इस बोल देंगे जगह, जगह से इस अवस्था, अवस्था, ये ध्यान रखना। तीन चीज़ें हो गई आपको। ठीक, ये इसको चीज़ को ध्यान रखना, इनका मतलब ये होता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, जिसका खंडन ना हो सके उसे क्या कहेंगे। अखंडनीय खंडन, बोलो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। 7 का आंसर मेरा हो जाएगा, वी आंसर हो जाएगा अखंडनीय, अखंडनीय। अब देखो खंडनीय समूह सब जानेंगे, देखो हर चीज़ लिखते रहेंगे, चारों आंसर के बारे में हम जानेंगे, एक ही चीज़ समझेंगे तो हम हर चीज़ समझ जाएंगे, कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। पेपर तक, एसएससी जीडी के पेपर तक हर चीज़ हम आपको कंप्लीट करा देंगे, ये ध्यान रखना। हम कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं, हर चीज़ चारों ऑप्शन आप कंप्लीट कराएंगे। और पेन कापी लेके बैठना, हर चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, अच्छा लगे तो। जिसका इसका बोला समूल क्या हो जाएगा, समूल बोलते हैं जिसका कोई मुख्य कारण ना हो, जिसका मतलब क्या, जिसका, जिसका मुख्य, मुख्य, जिसका मुख्य कारण ना हो, ये ध्यान रखना, कारण ना हो, ये ध्यान, जिसका मुख्य कारण ना हो। अब जैसे खंडनीय क्या हो, जिसका खंडन ना हो सके, इसका मतलब क्या, जिसका, जिसका खंडन, खंडन ना हो सके, जिसका खंडन ना हो सके। तीसरा हो जाए खंडित, कोई, कोई जो कहीं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, खंडित मतलब हो जाएगा जो कई जगह से टूटा हो, जो, जो खंडित मतलब क्या होगा, जो कई, कई जगह, जगह से क्या हो, टूटा हो, टूटा हो, ये ध्यान, कई जगह से टूटा हो। चारों प्रश्न आपके हो गए। खंडित मतलब हो गया जो कई जगह से टूटा हो, खंडनीय मतलब हो जिसका खंडन ना हो सके, अखंडनीय जिसका खंडन ना हो, अखंडनीय मतलब जिसका खंडन ना हो सके, खंडन हो सके, ये ध्यान रखना। खंडित, खंडित मतलब जो खंडित हो सके। खंडितनीय हो जाएगा जिसका खंडन, जिसका खंडन हो सके, ये सॉरी ये हो सके होगा, ना हो उसका नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न आपके हो गए चारों, चारों प्रश्न के उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर देखेंगे 8। 8 में कहा गया है बिना, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसका अर्थ क्या होगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, जो जिसका स्वार्थ होगा तभी तो कार्य करेगा भाई। आंसर मेरा डी होगा, निस्वार्थी। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, निस्वार्थी बोलेंगे। इसमें हितैषी क्या बोलेंगे, हितैषी मतलब भलाई चाहने वाला, इसमें क्या हो जाएगा, भलाई, भलाई चाहने वाला, चाहने वाला, ये भलाई चाहने वाला, ये होगा हितैषी, ध्यान रखना। ठीक। स्वार्थी क्या हो जाएगा, स्वार्थी मतलब क्या होगा, स्वार्थी, देखो स्वार्थी में जाएगा अपना मतलब निकालने वाला, इसमें क्या हो जाएगा, अपना, अपना मतलब निकालने वाला,
निकालने वाला, ये ध्यान रखना। अपना मतलब निकालने वाला। सहायक क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति किसी की सहायता करता हो, सहायक क्या हो जाएगा? सहायक, देखो सहायक मतलब है जो व्यक्ति किसी की क्या करता है? किसी की सहायता करता है, सहायता करता है, ये ध्यान रखना। प्रश्न आपके तीनों हो गए। प्रश्न हम चारों प्रश्न सोल्व कराएंगे, इसके चारों प्रश्नों के उत्तर सोल्व कराएंगे, ठीक है। प्रश्न के चारों प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन प्रश्न नंबर 8 हो चुका है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसमें बोला गया है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। इसका क्या हो जाएगा? जो धन आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, जैसे मान लो ना केंद्र सरकार राज्य को धन देती है, उसे क्या कहते हैं? देखो इसे बोलेंगे राजस्व, राजस्व बोलते हैं, राजस्व धन को कहा जाता है, ठीक। कर क्या होता है? कर के बारे में जानेंगे, कर के बारे में जान लो। कर वो होता है सरकार द्वारा व्यक्तियों द्वारा वसूला जाए। इसमें क्या हो जाए? सरकार द्वारा मतलब सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता है, व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता है, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा वसूला जाता है। अब बोलते वो कर बोलते हैं। राजधन क्या बोलते हैं? राजधन होता है, देखो राजधन देखो राजधन देखेंगे। राजधन क्या होता है? राजधन वो धन होता है शाही, इसमें क्या होगा? शाही राजस्व, शाही राजस्व होगा। प्रश्न नंबर तो इसका 9 का हो गया, राजस्व हो जाएगा। और जो राजधन बोलते हैं, शाही राजस्व बोलते हैं। कर बोलते हैं जो व्यक्तियों द्वारा कर सरकार लेता है, उसे बोलते हैं कर। देखो इसमें क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? आंसर मेरा डी आंसर सही था। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आपका किसी पदार्थ या राज्य का दूसरा पदार्थ या राज्य में मिल जा सकता है या मिलाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? जैसे बोलते हैं एक राज्य का भाग दूसरे राज्य में मिला ले, उसे क्या बोलते हैं? संगम, सहयोगी, विलय या एकीकरण बोलते हैं। बोलो आंसर क्या होगा? विलय हो जाएगा, किसी चीज़ को मिलाना अपने राज्य में, उसे बोलते विलय। संगम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं जहाँ दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हो। इनमें क्या होगा? दो या दो से अधिक धारा मिलती हो। इसमें क्या मिलती हो? धारा मिलती हो, ये ध्यान रखना। संगम हो गया। सहयोग क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे, सहयोग क्या हो जाता है? एक व्यक्ति, सहयोग मतलब होगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्या करे? मदद करे, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करे। एकीकरण क्या हो जाता है? एकीकरण मतलब एक दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप तैयार करना, ये ध्यान रखना। एकीकरण मतलब हो गया है, एकीकरण मतलब हुआ है मतलब दो या दो अधिक वस्तुओं को एक साथ मिलाना, उसे बोलते हैं एकीकरण, ये ध्यान रखना। एकीकरण। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, 10 कंप्लीट हो चुका। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, इसका उत्तर देखें क्या होगा। आकाश में देखो, आकाश में, अब आकाश का पर्याय बच्चों पहले क्या होगा बोलो, इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आकाश में इतने तारे हैं कि गिनने ना जा सके, बोलो असंख्या, अनगिनत। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न जो चीज़ हम गिन नहीं सकते अनगिनत हो जाएगा। अनगिनत मतलब जिसकी कोई गिनती ना हो, ठीक है। संगम मतलब होता है जहाँ दो नदियों का मिलन, वो भी संगम बोलते हैं, ठीक है। अनगिनत बोलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर बोलो 12।
12 क्या सही होगा? प्रश्न नंबर उत्तर 12 देंगे। देखो इसमें क्या होगा, वाक्यांश और उर्स के लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? बोलो। नाप तौल कर खर्च करने वाला मितभाषी, मतलब क्या हो? नाप तौल को खर्च करने वाला मितभाषी, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, मितव्ययी बोलते कम खर्च करने वाला। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, जो किसी से जीता ना जा सके अजय, 7 दिन का एक समूह साप्ताहिक। पूछा गया है इसमें कौन सा गलत है? बोलो। इसमें गलत हो जाएगा, देखो लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, ये बात सही है, ये भी सही आपका है जी। अजय, ये भी सही है, सप्ताह से मितभाषी, ये आपका गलत है। मितभाषी, माप तौल कर कम खर्च करने वाला, ये प्रश्न आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? मितव्ययी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका? मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी, व्यासी, सॉरी मितव्यासी होना चाहिए। मितव्यासी मतलब होता है, 1 मिनट रुक जाओ भाई आप लोग, 1 सेकंड रुक जाओ पहले। यहाँ पर मान लो हम क्या कह रहे थे, नाप तौल को खर्च करने वाला, तो ये आपका गलत है। ठीक, ये आपका गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए? इस जगह पर होना चाहिए मित, देखो क्या होना चाहिए इस जगह पे? मित व्ययी, मित व्ययी होना चाहिए। समझे बात? मित व्ययी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या, नाप तौल कर खर्च करने वाला उसे बोलते हैं मित व्ययी। मितभाषी बोलते हैं जो कम बोलता हो, अधिक बोलने वाला बाचाल, मितभाषी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर बोलते हैं सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, क्या हो जाएगा? सारे शरीरों को हड्डियों को ढांचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आदमी ने कि कंकाल हो भाई यार, क्या हड्डी पसली सब दिखा रही हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? कंकाल हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, बोलो। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? जो कहा गया है, बोलो। कल्पित, कथनीय, अकथनीय, बोलो क्या है इसका आंसर? इसमें आंसर 2 सही है, इसमें तो एक में एक सही होगा, इन दोनों में बी या सी, बोलो। कंफर्म करेंगे, इसमें बोलते हैं कथित, जो कहा गया उसे बोलते हैं कथित। अब देखो, जो कहा ना जा सके, ये भी जानेंगे, मतलब क्या कह दिया? जो कहा ना जा सके, ये ध्यान रखना। जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय, अकथनीय, ये ध्यान रखना। अकथनीय कहते हैं जिसकी कल्पना ना की जा सके, क्या कहेंगे? जिसकी कल्पना ना की जा सके, पहले वाले को बोलते हैं जिसकी कल्पना ना की जा सके। जिसकी, देखो कल्पना ना की जा सके, कल्पना ना की जा सके, तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कल्पित, ये ध्यान रखना। कल्पित ध्यान रखना, जिसे कल्पना ना किया जाए उसे कल्पित ध्यान रखना। जो आप देखो इसमें बोलते हैं जो वचन से परे हो, इसका मतलब है जो वचन से परे हो, जो वचन या वचनों से, वचन से परे हो, ये ध्यान रखना। जो वचन से परे हो उसे बोलते हैं बचना, देखो उसे क्या बोलेंगे? बचनातीत कहते हैं, इसको बोलते हैं बचनातीत। जो वचनों से परे हो, बचनातीत कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 बिल्कुल छोटा प्रश्न है, ये हो चुका, हटाओ इसको, 14 हो चुका आपका। प्रश्न नंबर 15, जो इंद्रियों से परे हो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, क्या कहेंगे? अब देखो इंद्रियों से परे हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रियों पर विजय पाने वाला, प्रश्न सारे आज यहाँ पर करा देंगे। प्रश्न नोट कर लेना अच्छे से, हम कैसे कराएंगे, एक एक चीज़ आपको नोट करा देंगे। देखो, जो इंद्रियों से परे हो, इसका अर्थ क्या होगा? बोलो। इस 15 प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिया,
प्रश्न नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? प्रश्न 15 का डी आंसर सही है, अतीन्द्रियाँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लो, हम आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, इसमें क्या हो जाएगा? इसे क्या है? इंद्रियों को, इसमें क्या हो जाएगा? इंद्रियों को जीतने वाला, जीतने वाला, ये था इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। अब बोलते हैं इंद्रियों जिसे बाहर विषय का ज्ञान हो, उसे क्या बोलेंगे? ज्ञानेंद्रियाँ। मतलब ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं जिसे बाहर बाहर जगत का ज्ञान हो, या फिर बाहर का ज्ञान हो। इसमें क्या होगा? बाहर का ज्ञान हो, बाहर का ज्ञान हो, जितेंद्रियाँ बोलेंगे। कर्मेंद्रिया क्या हो जाएंगे? कर्मेंद्रिया मतलब देखेंगे, कर्मेंद्रिया का इसका क्या हो जाएगा? कर्मेंद्रिया मतलब इंद्रियों जिसे कोई काम किया जा सके, इंद्रियों द्वारा। इसमें क्या हो जाएगा? इंद्रियों इंद्रियों द्वारा इंद्रियों द्वारा कोई काम किया जा सके, ये था। चारों प्रश्न हो गए आपके। चारों प्रश्न के हमने उत्तर सोल्व करा दिए, चारों प्रश्नों को उत्तर सोल्व करा दिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहा गया है जो प्राण द्वारा सिद्ध ना हो, मतलब जो प्राणों द्वारा सिद्ध ना हो, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 का बोलेंगे, बोलो सभी लोग, क्या इसका उत्तर होगा? प्रश्न नंबर 16, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 17 को बोलेंगे उत्तर क्या होगा? जो अपनी जगह से ना डिगे, मतलब अपनी जगह से ना हटे। ऐसे ध्यान रखा करो, अपनी मातृभाषा से याद किया करो। बोलो प्रश्न नंबर 17 का, उसे बोलते हैं अडिग। आदमी नहीं कहते भैया अड़ेगा ही एक जगह पर, या हट नहीं रहा, उसे बोलते हैं अडिग। पुराने लोग कहते हैं उसे बोलते हैं अडिग कहा जाता है। खंडन क्या होगा? खंडन मतलब होता है खंडन जिसके खंड ना या टुकड़े ना हो। खंडन क्या बोलेंगे? जिसके खंडन या टुकड़े ना हो उसे बोलते हैं खंडन। अशीति क्या हो जाएगा? अशीति मतलब क्या जानेंगे? अशीति मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, ये लिख लो। अशीति का मतलब, बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ध्यान रखना, उसे बोलते हैं असीमित। खंडन मतलब जिसका कोई खंडन ना किया जा सके। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में बोलेंगे इसका उत्तर क्या होगा? देखो इसका उत्तर क्या होगा, बोल। इसमें बोला गया है जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो। बोलो प्रश्न नंबर पहला या प्रश्न नंबर दूसरे, इस प्रश्न का दूसरा या तीसरा चौथा, कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 18 का बोलो प्रश्न नंबर आपका दूसरा सही होगा, दुरस्त इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो परंगत क्या हो जाएगा? परंगत का मतलब क्या हुआ? जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो उसे बोलते परंगत। अरे बहुत परंगत हो भाई यार, तो इसमें क्या होगा? जो किसी विषय का क्या हो? पूर्ण ज्ञान हो, उसे बोलते हैं परंगत। अब देखो दूरदर्शी बोलते हैं, दूर की बात को सोच समझने वाला, उसे क्या बोलते? दूरदर्शी क्या हो जाएगा? देखो दूरदर्शी का मतलब क्या हुआ? देखो दूरदर्शी मतलब समझो, दूर की या लिखो दूर की बात सोचने वाला, ये ध्यान रखना, दूर की बात सोचने वाला।
दंतक बोलेंगे, दंतक बोलते हैं गोद लिया हुआ पुत्र। दंतक का मतलब हुआ है, दंतक मतलब हुआ है जो पुत्र को हम गोद लेते हैं, गोद गोद लिया लिया हुआ पुत्र, ध्यान रखना, गोद लिया हुआ पुत्र बोलते हैं दंतक। आपका प्रश्न के 18 प्रश्न के चारों उत्तर हमने सॉल्व करा दिए। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, इसके उत्तर देखें, क्या उसका उत्तर होगा सभी लोग बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और शेयर करना ना भूलेंगे। पुराने लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, और अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, शेयर कर दिया करो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग हों उन्हें लाइक करना ना भूलें। जिसके पार ना पहुंचा जा सके, इसका अर्थ क्या होगा। 19 का बोलेंगे, ऑप्शन मेरा डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा डी आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे बोलते हैं अगवानी, अगवानी का क्या होगा, अगवानी का देखो, स्वागत करना। अगवानी मतलब होता है, इसमें लिख लो स्वागत करने वाला, ये ध्यान, स्वागत करने वाला। आघात, आघात का मतलब क्या, जिसका गहराई का पता ना हो, जिसकी इसका इसमें क्या होगा, हो जाएगा आघात, बोलो आघात। आघात मतलब हो जाएगा जिसका गहराई का पता ना हो, जिसका गहराई का पता ना हो, ये दाना, जिसकी गहराई का पता ना हो। आगे क्या हो जाएगा, आगे, इसका बोलो क्या हो जाएगा, आगे का मतलब क्या हो जाएगा, जो गाया ना जा सके, जो गाया ना जा सके, ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 20 बोलेंगे, 20 का उत्तर क्या होगा, बोलो सभी लोग। 17 आपका हो चुका था, 17 हो चुका था प्रश्न नंबर, हाँ 17 हो चुका था, हटाओ इसको, 17 हो गया। 20 लगत नहीं है, तो आज हम प्रश्न 21 सोल्व कर रहे हैं। 21 में क्या होगा, जो सामान ना हो, जो जिसके सामान ना हो, इसका बोलोगे क्या बोलेगा, जो सामान ना हो, बस इतना ही है। एक सामान बराबर विषय, बोलो इसका आंसर 21 का आंसर क्या सही होगा, आंसर मेरा सी आंसर सही हो जाएगा, विषय, विषम होगा, सॉरी विषम होगा। एक, इसका आंसर क्या होगा, विषम हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 देखो, 22 देखो, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, फिर हम जानेंगे 23। जिसकी सीमा ना हो, हमने आपको इससे पहले बताया था, क्या हो जाएगा, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो तो क्या होगा, असीम हो जाएगा, ठीक है, असीम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, परिसीमित, परिसीमित मतलब होता है जिसे मापा जा सके, इसमें क्या, इसका क्या हो जाएगा, लिख लो, देखो, जिसे मापा जा चुका हो, जिसे मापा जा चुका हो, ठीक है। सीमांत क्या हो जाएगा, सीमांत बोलते हैं जिसकी सीमा निश्चित ना हो, सॉरी निश्चित की गई हो, सीमांत मतलब हो जाएगा है जिसकी सीमा निश्चित की गई हो, ठीक। असीम क्या हो जाएगा, सॉरी असीम का मतलब क्या अर्थ हुआ, असीम जिसकी सीमा या हद हो, हद मतलब हो जाए कोई पता ना हो कितनी सीमा हो। प्रश्न नंबर, दोपहर के बाद का समय, ये प्रश्न का बोलो, आप लोग बोलेंगे दोपहर के बाद का समय बोलते हैं, बोलो अपराह, ये ध्यान रखना, दोपहर के बाद का समय बोलते हैं अपराह, प्रातः काल का समय बोलते हैं उषा काल, शाम को मतलब शाम जब होती है मत कहते हैं जब गाय चलकर वापस आती हो, यह सूर्यास्त का समय बोलते हैं गोधूल, ठीक है, गोधूल बोलते हैं। अब कहते हैं दिन के मध्य का समय बोलते हैं, क्या रखेंगे, दिन के मध्य का समय बोलते हैं, रखने बोलते हैं मध्याह्न, ठीक है। पूर्वाह्न बोलते हैं सुबह से दोपहर तक,
देखो इसमें क्या बोलेंगे, पूर्वाह्न क्या ध्यान रखना है, पूर्वाह्न ध्यान रखेंगे। सुबह से, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सुबह से, सुबह से, सुबह से दोपहर तक, दोपहर, ये में क्या, दोपहर तक, ये ध्यान रखें। पूर्व मध्याह्न बोलते हैं दोपहर से पहले का समय, उसे बोलते हैं पूर्व मध्याह्न। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर, तो इसका क्या आंसर, सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 24 बोलेंगे। 24 का क्या कह रहे हैं, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों। आदमी नहीं, अरे भाई बूढ़े हो गए क्या, सारे दांत टूट गए हैं, ये उसका प्रश्न है, जिसके सारे दांत टूट गए हों, झड़ गए हों। प्रश्न नंबर 14 क्या बोलेंगे, पोपला, पोपला गए, आदमी के खोखला हो गए हो, दांत सारे गिर जाते हैं, आदमी ने, गांव के लोग कहते हैं खोखला, तो इसको क्या बोलेंगे, पोपला, जिसके सारे दांत झड़ चुके हों। अब देखें, बोले खोखला, खोखला क्या होता है, जिसके अंदर का भाग खाली हो, इसमें क्या होता है, खोखला बोलते हैं जिसके अंदर का भाग क्या खाली हो, ये ध्यान रखना। खलवात क्या हो जाएगा, खलवात, जिसके सिर के बाल झड़ गए हों, ये ध्यान रखना। खलवात, खलवात क्या बोले, जिसके सिर के बाल झड़ गए हों, लिख लो, जिसके, जिसके सिर, सिर के बाल झड़ गए हों, गिर गए हों, उसे गंजा भी बोलते हैं, ये प्रश्न ध्यान रखना, जिसके सारे बाल झड़ गए हों। बूढ़ी क्या हो जाएगा, बूढ़ी, अरे जो बूढ़ा व्यक्ति हो, बुढ़ापे का समय बोलते हैं उसे बूढ़ी रहेंगे। अगला प्रश्न 25, प्रश्न 25, आज आपके इतने ही रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे। इसका अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्धशु, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका आंसर बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। यायावार क्या बोलता है, यायावार का मतलब क्या हुआ, यायावार का मतलब हुआ है घूमने फिरने वाला आदमी, इसमें क्या हो रहा है, घूमने फिरने वाला होते हैं यायावार। राजनीति क्या बोलेंगे, राजनीति करने वाला, राजनीति मतलब राजनीति करने वाला। यस, यस, डी का क्या हो जाएगा, बोलो, डी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। आप सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपका 25 प्रश्न रहेंगे, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा भाग 2, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ये मत सोचना हम वीडियो हमें आता है, नहीं, वीडियो देखो 1.5 की स्पीड वीडियो देख लिया करो स्पीड में, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, हर चीज़ कम में, हर चीज़ हम आपको कंप्लीट करा देंगे। एसएससी पेपर की जो पेपर आएगा, ठीक है, 2023 के सारे पेपर हम सोल्व करा देंगे पेपर से पहले। तो सभी भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा।